हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं अनु गर्सा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक है विशेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, उसके बारे में। फ्रेंड्स, ये रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड दोनों का ही कॉमन टॉपिक है, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से सुनिएगा और अपना जो है वो हिंदी का नॉलेज बढ़ाइएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि अपने को पता है कि अपन यहाँ पर पढ़ते हैं विदाउट पेन के, बिना रटे हुए, हर एक चीज को समझते हुए यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। जो आपने यहाँ पर पढ़ लिया उसको आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी मेरी। तो फ्रेंड्स, बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गौर से वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। फ्रेंड्स, आज जैसे कि अपन विशेषण है, विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले इसके बारे में अपन थोड़ा सा जो है वो बातों बातों में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। तो आप आराम से पहले इसको बातों बातों में समझिए, उसके बाद में अपन इसको एक एक जो है इसकी डेफिनेशन लेकर और पूरा इसको समझेंगे कि विशेषण क्या है, उसके कितने भेद होते हैं और उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। ये अपन सारे वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसी का मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा जनरल इंट्रो दे देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, जो विशेषण होता है ना, वो क्या करता है, वो संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द होते हैं ना, उनकी विशेषता बताता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, विशेषण, यानी किसी की विशेषता बताने वाले शब्द। तो फ्रेंड्स, संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन कहते हैं विशेषण। फ्रेंड्स, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण, सेकंड होता है संख्यावाचक विशेषण, थर्ड जो होता है परिमाणवाचक विशेषण, और फोर्थ जो होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। इन चारों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो तो वही है, कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। फ्रेंड्स, सार्वनामिक विशेषण को अपन संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए विशेषण के 4 भेद। है ना, उसकी 3 अवस्थाएं भी होती हैं। क्या पता है आपको 3 अवस्थाएं होती है? फ्रेंड्स, ये तीनों अवस्थाओं के बारे में भी अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो अपना विशेषण है उसमें उद्धेय विशेषण और विधेय विशेषण भी होता है। अब ये क्या बोला है? तो फ्रेंड्स, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें हैं वो क्लियर करवाऊंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे इसी वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं आने वाले अपने वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, पूरा जो वीडियो है उसको एंड तक देखिएगा, आपकी जो सारे डाउट्स है ना ये एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा विशेषण का जो टॉपिक है उसको पूरे को क्लियर करवा दूंगी, आपका पूरा बेस क्लियर करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जो अपन ने अभी बातों बातों में डिस्कस किया है उसको अभी अपन पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं, उनकी परिभाषाएं देख लेते हैं, उनका जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सब कुछ अपन उसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स को ध्यान में रखकर पढ़ाती हूँ, तो जो मैं आपको हिंदी में बताऊंगी उसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और पढ़ते हैं विशेषण, जिसको अपन कहते हैं एडजेक्टिव, उसके बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर विशेषण लिखा हुआ है उसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। अब मैंने इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा क्या होती है विशेषण की। तो जैसा मैंने बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फ्रेंड्स, संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ आपने देखे होंगे, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। अब देख रहे हैं अपन विशेषण के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अपने को पता है संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी का भी नाम, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी का भी नाम, उसको कहते हैं संज्ञा। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं शब्द, जैसे यह, ये, वह, वे, आप, आपका, मैं, इसका, उसका, ये जितने भी शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको अपन कहते हैं सर्वनाम। और फ्रेंड्स, संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या कहेंगे? विशेषण। बड़ा इजी सा था, हो गया होगा याद कि विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण। ओके, इसको और क्लियर कर देंगे, जब इनके आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं इनके कितने भेद हैं। फ्रेंड्स, इनके हिंदी में सामान्यतः है, हिंदी की बात हो रही है, इंग्लिश की नहीं हो रही। इंग्लिश में हर चीज अलग है, हिंदी में हर चीज अलग है, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको दोनों लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जो हिंदी है उसमें कितने इसके भेद होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं विशेषण के, एडजेक्टिव के। तो फ्रेंड्स, हिंदी में जो है सामान्यतः इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी अपन ने बात करी थी। सबसे पहले होता है गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटी एडजेक्टिव, सेकंड है संख्यावाचक विशेषण यानी नंबर एडजेक्टिव, थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण यानी क्वांटिटी एडजेक्टिव, फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण यानी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, ये इसके 4 भेद होते हैं हिंदी में। फ्रेंड्स, मैं इनको आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, उससे पहले देख लेते हैं मैंने यहाँ पर जो 2 नोट्स लगा रखे हैं उनके बारे में कि उसमें मैंने क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पहला नोट है अपना उसमें क्या लिखा हुआ है
फ्रेंड्स पहला नोट है कि सामान्यतः व्यक्तिबोधक विशेषण का अलग से कोई भेद नहीं माना जाता। जो व्यक्तिबोधक विशेषण है उसका अलग से कोई भेद नहीं माना जाता, अतः व्यक्तिबोधक जो विशेषण होते हैं उनसे बने हुए शब्द हिंदी में गुणवाचक में ही शामिल किए जाते हैं। व्यक्तिबोधक विशेषण होता है, इंग्लिश में तो उसको एक अलग से काइंड दिया हुआ है, लेकिन हिंदी में उसको अलग से नहीं माना जाता है। उसको किसमें शामिल कर लिया जाता है? उसको गुणवाचक में ही शामिल कर लिया जाता है। इतना सा डिफरेंस है हिंदी इंग्लिश का, इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। तो जो हिंदी में जो व्यक्तिबोधक जो विशेषण होते हैं उनको किसमें शामिल कर लिया जाता है? उनको गुणवाचक विशेषण में शामिल कर लिया जाता है। जैसे फ्रेंड्स कि अपने एग्जाम्पल है, राजस्थान का कोई व्यक्ति है तो उसको अपन कह देते हैं राजस्थानी, तो गुजरात का है उसको गुजराती कहते हैं, पंजाब वाले को पंजाबी कहते हैं। भारतीय सैनिक है तो उसमें अपन ने लगा दिया भारतीय, कहाँ का है उसका गुण बता दिया कि वो कहाँ का है, भारतीय सैनिक है। ऐसे ही जापानी खिलौने, जापान के खिलौनों को, चाइनीज पटाखे, चाइना के पटाखों को, ऐसे जितने भी ये सब हैं इनको व्यक्तिबोधक विशेषण में नहीं शामिल करके इनको किसमें कर दिया है? इनको गुणवाचक विशेषण में ही शामिल कर दिया है। उनके गुणों की बात कर दी गई है तो गुणवाचक में शामिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखिएगा कि हिंदी में व्यक्तिबोधक विशेषण नहीं होता है अलग से, उसको किसमें शामिल कर देते हैं अपन? उसको गुणवाचक विशेषण में शामिल कर देते हैं। ओके, अब सेकंड जो है अपना नोट वो देख लेते हैं। सेकंड नोट है, सार्वनामिक विशेषण को अपन संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। एकदम सही सी बात है, जो सार्वनामिक विशेषण है, एक तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो अधिकतर सार्वनामिक विशेषण से ही पुटअप होते हैं। सार्वनामिक विशेषण को अपन संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी जो अदर पर्सन है उसके तरफ संकेत किया जाता है, इसीलिए अपन इसको सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब आइए अपन शुरू करते हैं अपने इनके जो 4 भेद हैं उनको एक एक को डिटेल से देखना। देखिए फ्रेंड्स, अपने सामने है गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटी एडजेक्टिव। तो अब ये क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जिन विशेषण शब्दों से गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का पता चलता है, किसी के गुण दोष, किसी की अवस्था, किसी की दशा, किसी का देश, किसी की दिशा, इन सब के बारे में जो पता चलता है ना, उसको अपन शामिल कर लेते हैं किसमें? गुणवाचक विशेषण के अंदर। तो फ्रेंड्स इसको एग्जांपल से देख लेते हैं, इसमें कैसे अपने को पता चलेगा। जैसे पहला है गुण, किसी के क्या गुण हो सकते हैं अपने को पता है, कोई अच्छा होगा, कोई भला होगा, कोई सुंदर होगा, कोई विद्वान होगा, सुशील होगा, चतुर होगा, बहादुर होगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये किसी सामने वाले के गुण होते हैं, तो इससे किसी के गुणों का पता चलता है। तो ये तो हो गए उसके गुण। नेक्स्ट है किसी के दोष। दोष क्या हो सकते हैं? किसी में कोई भद्दा होगा, दुष्ट होगा, नीच होगा, पापी होगा, बुरा होगा, कपटी होगा, झूठा होगा आदि। ये जितने भी गुण हैं ये उसके क्या बताते हैं? उसके दोष के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है रंग। अब रंग कैसा हो सकता है? रंग कैसा भी हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, लाल, हरा, नीला, गुलाबी, पीला, जितने भी कलर्स हैं ये सब इसमें ये भी तो क्या बता रहे हैं? रंग के गुण बता रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स ये रंग के बारे में आ गया। अब आकार है, किसी का आकार कैसा हो सकता है? किसी का आकार लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, मोटा हो सकता है, गोल हो सकता है। ऐसे ही अपने सामने है दशा। दशा कैसी होगी? कोई स्वस्थ होगा, कोई निरोग होगा, कोई दुर्बल होगा, कोई बीमार होगा। नेक्स्ट है अपना किसी देश के बारे में कि कोई कौन से देश का है, तो उसके बारे में अपने को बताएगा कि कोई भारतीय होगा, कोई नेपाली होगा, कोई जापानी होगा, कोई देसी होगा, कोई विदेशी होगा। ये उनके किसके बारे में बताएगा? उनके देश के बारे में बताएगा। तो ये भी एक गुण है। नेक्स्ट है दिशा के बारे में। दिशा कौन सी है? 4 ही दिशाएं हैं अपने को पता है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो ये दिशा के बारे में बताएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है काल। काल कौन सा है? समय को कहते हैं अपन काल। तो जो टाइम है, कोई नया टाइम है, कोई पुराना टाइम है, कोई आज है, कल है, तो इसके बारे में जो है वो बताएगा, उसको अपन काल में ले लेंगे। नेक्स्ट है स्थान। स्थान कहाँ का? कहीं का भी स्थान हो सकता है, बाहर का हो सकता है, भीतर का हो सकता है, ऊपर का हो सकता है, नीचे का हो सकता है, कोई भी स्थान के बारे में अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्थिति। स्थिति के बारे में बताएगा कि आगे की स्थिति है, पीछे की स्थिति है, अगला है, पिछला है, कैसी भी स्थिति है उसके बारे में बताएगा। नेक्स्ट है अवस्था के बारे में। कोई निर्धन है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सूखा, गीला, जितने भी इसके अंदर आते हैं वो सब क्या है? अपनी अवस्था के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है अपनी जो ध्वनि है, ध्वनि कैसी है उसके बारे में, उसका गुण है उसके बारे में बताएंगे कि ध्वनि मधुर है, कर्कश है, कैसी ध्वनि है। तो फ्रेंड्स ये सब क्या है? ये शब्द ही तो है जो इनकी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो इन सबको अपन किसमें शामिल करते हैं? इनको अपन करते हैं गुणवाचक विशेषण में शामिल, क्योंकि ये सब क्या करते हैं? इनके गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो अपन इसको किसमें लेंगे? गुणवाचक विशेषण के अंदर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, भूलना मत कि जितने भी ये हैं ये क्या बताते हैं? इन शब्दों के गुण और दोष के बारे में, इनकी अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। इसीलिए ये सब किसमें आ गए? ये आ गए गुणवाचक विशेषण के अंदर। ओके, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं इसका जो सेकंड टाइप है उसकी तरफ, जो है संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अपने सामने है संख्यावाचक विशेषण जिसको अपन कहते हैं नंबर एडजेक्टिव।
तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। बहुत ईजी सा है, कोई इसमें ज्यादा जोर वाली बात नहीं है। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों को गिना जा सकता है, जिन संज्ञा शब्दों को गिना जा सकता है वो किस में आते हैं, वो आते हैं संख्यावाचक विशेषण के अंदर। जैसे अपन कह देते हैं, जैसे ये है, एक पेन है, एक मार्कर, एक बोर्ड, ऐसे ही 20 पेन, 5 गाय, ऐसे 10 लड़के, मतलब जो भी चीजें जो अपन गिन सकते हैं वो किसमें आ जाएंगी, वो आ जाएंगी संख्यावाचक विशेषण के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स हर एक चीज तो अपन गिन नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीजें अपने गिनने लायक होती है, कुछ चीजें नहीं गिनने लायक होती हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए जो अपना संख्यावाचक विशेषण है उसको आगे 2 भागों में और डिवाइड किया गया है। तो इसके 2 भेद और कौन से होते हैं, 2 प्रकार हैं इसके। एक तो निश्चित संख्यावाचक जो होते हैं, डेफिनेट जो अपने संख्यावाचक होते हैं वो। सेकंड है अनिश्चित यानी इनडेफिनेट संख्यावाचक। तो फ्रेंड्स देखिए ये कौन कौन से होते हैं, बड़ी इजी सी बातें हैं, ये भी अपन आराम से ही समझ सकते हैं। निश्चित यानी कि ऐसी कोई चीजें जो फिक्स होती हैं वो अपन गिन सकते हैं, तो वो हो गई निश्चित। और जो ऐसी चीजें जो अपन नहीं गिन सकते, जो फिक्स नहीं होती हैं, वो आ जाएंगी अनिश्चित में। तो फ्रेंड देखिए निश्चित संख्यावाचक क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से निश्चितता का पता चलता हो, जिन संज्ञा शब्दों से निश्चितता डेफिनिटी का पता चलता हो, उसको अपन ले लेते हैं किसमें, निश्चित संख्यावाचक में। जैसे कोई आदमी खड़े हैं, अपन उनको गिन लेते हैं, तो कितने हैं, 20 आदमी हैं, 10 पुस्तकें हैं। तो इससे अपने को क्या है, इनका जो डेफिनेट जो इनका जो नंबर है उनका अपने को पता है कि इतने लोग हैं, इतनी चीजें हैं, इतनी वस्तुएं हैं। तो इनको अपन क्या है, आराम से गिन सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स इनको किसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये निश्चित है इसीलिए इनको शामिल कर दिया गया है निश्चित संख्यावाचक के अंदर। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, तो देखिए जिन संज्ञा शब्दों से निश्चितता का पता नहीं लगता हो, जिन संज्ञा शब्दों से निश्चितता का पता नहीं लगता हो, जैसे कुछ कुत्ते, कुछ लोग, कुछ मटर के दाने, कुछ और भी, मतलब ऐसी चीजें जिनको अपन गिन नहीं सकते हैं, जिनकी निश्चितता का अपने को पता नहीं है, उनको अपन किस में लेते हैं, उनको अपन लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैंने यहाँ पर एक नोट लगाया है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं जितने भी नोट लगवाती हूँ उनको ध्यान में रखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर नोट लगवाया है कि फल फूल के जो नाम होते हैं ना, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फ्लावर्स होते हैं, उनके जो नाम होते हैं ना, वो किस में आते हैं, वो संख्यावाची विशेषण के अंदर आते हैं। संख्यावाची विशेषण के अंदर आएंगे फल फ्रूट के जो नाम होते हैं वो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ अपन ने देखा है आज अपने विशेषण की परिभाषा के बारे में, विशेषण क्या होते हैं उसके बारे में अपन ने देखा है। इसके अलावा अपन ने देखा है जो विशेषण के जो 2 भेद हैं उनके बारे में। पहला था अपना गुणवाचक विशेषण, दूसरा है अपना संख्यावाचक विशेषण। क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसमें अपन 2 जो भेद हैं वो पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें अपन इसके जो बचे हुए 2 भेद हैं वो पढ़ेंगे। साथ ही इसके साथ अपन उद्देश्य और विधेय विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और दिल खोल के शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।